अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, स्टैट्स 21 की प्लेलिस्ट हम लोगों ने स्टार्ट की हुई थी और लास्ट 2 वीडियोस के अंदर हम आपका चैप्टर नंबर 2 जो है वो डिस्कस कर चुके थे। उसमें हमने ये चीज़ें पढ़ी थी कि डाटा को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है और डाटा को चार्ट्स और टेबल में किस तरह से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ये तमाम चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन अब हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और इन तमाम जो चीज़ें हैं इनकी मज़ीद एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे ताकि एग्जाम्पल्स के ज़रिए से आपकी और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए, आपको ये चीज़ें और अच्छे से आ जाए। तो अब इस वीडियो में जो हम नोट्स डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये वाले नोट्स हैं। इनमें मैथमेटिकल फॉर्म भी ज़्यादा दी गई है। उसके अलावा इन नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन नोट्स में जो आपकी थ्योरी है वो भी दी गई है, तो जो आपके कॉन्सेप्ट रह गए हैं, जो मेन टॉपिक्स थे, वो इसमें हम लोग सब रिपीट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरी वीडियोज़ को अपने क्लास फेलोज़ के साथ लाजमी शेयर किया करें ताकि उनको भी वीडियो से फ़ायदा हासिल हो और आपके एग्जाम से पहले उनकी भी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। तो इसको स्टार्ट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का चैप्टर हमारे पास है। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की जो डेफिनेशन थी हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके थे, तो आपने वही डेफिनेशन कर लेनी है। बहुत इजी है। अगेन वही वाले स्टेप्स बताए गए हैं। जो चीज़ें हमने पढ़ ली हैं उनको मैं स्पीडीली लेके चलूँगी। फोकस हम लोग करेंगे अपनी एग्जाम्पल्स के ऊपर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो डाटा को हम लोग किस तरह से अरेंज करते हैं, हम उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, उसके टेबुलेशन, उसको टेबल्स में कन्वर्ट करके डायग्राम्स में या ग्राफ वगैरह में। तो फर्स्ट यहाँ पे आता है क्लासिफिकेशन। 1 वे क्लासिफिकेशन और 2 वे क्लासिफिकेशन, 2 टाइप्स यहाँ पे दी गई हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। 1 वे क्लासिफिकेशन हम लोग ऐसी क्लासिफिकेशन को कहते हैं अगर हम अपने डाटा को किसी एक क्राइटेरिया की बेस के ऊपर क्लासीफाई करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं और मैं अपने क्लास के स्टूडेंट्स को जो है क्लासीफाई करती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स, तो मैं उनकी क्लासिफिकेशन किस तरह से करूँगी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये हो जाएगी 1 वे क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है 2 वे क्लासिफिकेशन। ऐसी क्लासिफिकेशन जो हम लोग 2 क्राइटेरियाज़ के बेस के ऊपर करते हो। फॉर एग्जांपल, मैं अपने क्लास के स्टूडेंट्स को 2 क्राइटेरियाज़ के ऊपर क्लासीफाई करती हूँ। पहला क्राइटेरिया उनके मार्क्स की बेस पे, उनकी क्लास की पोजीशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और जो सेकंड क्राइटेरिया है वो मैं उनको रखती हूँ उनके रोल नंबर की वाइज पे फॉर एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो ये हमने 2 क्राइटेरिया के बेस पे उनको क्लासीफाई किया, तो ये 2 वे क्लासिफिकेशन थी। सेकेंड टाइप आती है टैबुलेशन। नेम से शो हो रहा है कि किसी डाटा को टेबल में कन्वर्ट करना टैबुलेशन कहलाता है। टेबल्स इट कंसिस्ट ऑफ कॉलम्स एंड रोज। थर्ड आती है डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फालिंग इन अ पर्टिकुलर क्लास। किसी भी क्लास के अंदर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितनी हो उनको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अपने इन नोट्स की तरफ हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे छोटे से एग्जांपल ले लें आप। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है क्लासेस और फ्रीक्वेंसीज की। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इन क्लासेस के अंदर जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ रही हैं उनको हम लोग फ्रीक्वेंसीज कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, अपने डाटा की अरेंजमेंट को ही हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। फिर आती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अपने पिछले नोट्स की तरफ चलते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग अपने डाटा को अरेंज करते हैं क्लासेस और फ्रीक्वेंसीज के अंदर। नेक्स्ट आता है ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। ऐसा डाटा जो कि टेबल की फॉर्म में होता है, उसमें क्लासेस और फ्रीक्वेंसीज दी गई होती हैं, उसको हम लोग कहते हैं ग्रुप डाटा। और दूसरा जो होता है, जो रॉ डाटा हमारे पास होता है, उसको हम लोग कहते हैं अनग्रुप डाटा। जैसे अगर हम अपनी पिछली वीडियो के अंदर आ जाए तो जो हमारे पास यहाँ पे डाटा दिया गया था, इस जगह पे ये वाला रॉ डाटा था, तो ये होगा अनग्रुप डाटा। और जो डाटा इस फॉर्म में दिया गया होगा जिसमें क्लासेस बनी हुई होगी और फ्रीक्वेंसीज दी गई होंगी, इसको हम लोग कहेंगे अपना ग्रुप डाटा। नेक्स्ट आता है क्लास लिमिट्स एंड क्लास बाउंड्रीज। इसको पढ़ते हैं। द वैल्यूज आर नंबर स्पेसिफाइंग अ क्लास इज कॉल्ड क्लास लिमिट। कोई भी नंबर या वैल्यू जो क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको क्लास लिमिट कहते हैं। और इसके 2 पार्ट्स होते हैं। जो पहला पार्ट होता है उसको हम लोग लोअर क्लास लिमिट कहते हैं और जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम लोग अपर क्लास लिमिट कहते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, तो ये जो 50 हमारे पास है इसको हम लोग कहेंगे लोअर क्लास लिमिट, और जो यहाँ पे 100 है इसको हम लोग कहेंगे अपर क्लास लिमिट। ये हमारे पास क्लास लिमिट है। क्लास लिमिट्स के 2 पार्ट्स होते हैं। जी, जितने भी लेफ्ट साइड पे पार्ट्स हैं ये हमारे पास लोअर क्लास लिमिट्स, और जितने भी ये राइट साइड पे पार्ट्स हैं ये सारी हमारे पास अपर क्लास लिमिट्स हैं। तो ये एक क्लास के 2 पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है क्लास बाउंड्रीज। क्या चीज़ होती है? क्लास बाउंड्रीज आर प्रिसाइज नंबर विच सेपरेट वन क्लास फ्रॉम वन अनदर। क्लास बाउंड्रीज ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट होता है जो एक को दूसरे से डिफरेंशिएट करता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे छोटे से एग्जांपल के जरिए से मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से क्लास लिमिट्स को क्लास बाउंड्रीज के अंदर कन्वर्ट करना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको तकरीबन हर क्वेश्चन में ही करना पड़ता है। एग्जामिनर ने जब भी आपको डाटा प्रोवाइड करना है तो वो क्लासेस और फ्रीक्वेंसी के ऊपर कंसिस्ट करता होगा।
तो हमने पहले क्लासेस को देखना है। अगर हमारी क्लासेस की अंदर क्लास बाउंड्रीज प्रेजेंट नहीं होगी तो हमने सबसे पहला स्टेप यही करना है, अपने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमने इसको क्लास बाउंड्रीज के अंदर कन्वर्ट करना है। क्लास लिमिट्स को पहले आप देखें तो इसका ऐसा डाटा जो इसकी ऊपर वाली क्लास की अपर क्लास लिमिट और सेकेंड क्लास की लोअर क्लास लिमिट आपस में अगर बराबर ना हो तो उसका मतलब ये है कि इसमें क्लास बाउंड्रीज प्रेजेंट नहीं है। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है इस तरह के डाटा के अंदर जिसकी अपर क्लास लिमिट और नीचे और लोअर क्लास लिमिट जो है अगले डाटा की बिल्कुल बराबर हो, मतलब इसमें क्लास बाउंड्रीज प्रेजेंट हो। इसको फाइंड आउट करने का बहुत ईजी सा फार्मूला है। हम लोगों ने एक वैल्यू निकालनी है और उस वैल्यू को लोअर क्लास लिमिट्स में से माइनस कर देना है और उसी वैल्यू को अपर क्लास लिमिट में से प्लस कर देना है। और वो वैल्यू हम लोग किस तरह से निकालेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड क्लास इंटरवल दिया होगा, यहाँ पे जो क्लास लिमिट दी गई है हमने इसका डिफरेंस निकालना है। जैसे कि यहाँ पे 61 और 60.9, तो हमने 61 माइनस 60.9 करना है और जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम लोगों ने 2 पर डिवाइड कर देना है। 61 में से जब हम 60.9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.1 आएगा, उसको हम लोगों ने 2 के ऊपर डिवाइड कर देना है तो हमारे पास 0.05 आता है। उस वैल्यू को आपने इधर लोअर क्लास लिमिट में से माइनस कर देना है और अपर क्लास लिमिट में से आपने प्लस कर देना है। अब कीप इन माइंड कि जो वैल्यू हमने निकाली है वो 0.05 है। अब बारी बारी इसको अप्लाई करते हैं। 56 में से आपने 0.05 को माइनस कर देना है तो 55.95 आ जाएगा और उसी 0.05 को आप लोगों ने इस अपर क्लास लिमिट के अंदर ऐड कर देना है तो 60.95 आ जाएगा। सिमिलरली वही एक ही वैल्यू जो हम लोगों ने कैलकुलेट की है 0.05, उसको आपने बारी बारी लोअर क्लास लिमिट में से माइनस करके यहाँ पर लिखते जाना है और जो यहाँ पे अपर क्लास लिमिट प्रेजेंट है उसमें आपने उसको ऐड करके लिखते जाना है। और जैसे ही हम लोग उसको लिखेंगे तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी, मतलब एक क्लास की अपर क्लास लिमिट अगले क्लास की लोअर क्लास लिमिट के बिल्कुल बराबर हो जाएगी। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। लेकिन अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो इसी जो वीडियो है, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम्पल्स की। अगर वीडियो लंबी हुई तो इसके हम लोग पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेंगे और जब आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फाइंड करने आ जाएंगे क्लास बाउंड्रीज। वापस चलते हैं हम लोग अपने नोट्स की तरफ। क्लास लिमिट्स और क्लास बाउंड्रीज के बारे में हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट आता है क्लास मार्क, जिसको हम लोग मिड पॉइंट या एवरेज भी कहते हैं। इस चीज़ को हम लोग ऑलरेडी पिछले नोट्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। जब हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी चार्ट बनाया था तो हमने इसके अंदर मिड पॉइंट जो है उसको फाइंड किया था। मिड पॉइंट हमने किस तरह से फाइंड किया था, अपनी लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को प्लस करके इसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा। बहुत ईजी फार्मूला था। वही चीज़ यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से हम लोग मिड पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं दो क्लासेस के दरमियान, या फिर लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट आता है क्लास इंटरवल, इसको हम लोग विड्थ भी कहते हैं और इसको H से रिप्रेजेंट किया जाता है। द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्रीज इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं क्लास इंटरवल और क्लास के मिड पॉइंट के बारे में। सबसे पहले आपको जब डाटा प्रोवाइड किया जाएगा एग्जामिनर की तरफ से तो उसमें आपको क्लासेस और फ्रीक्वेंसीज दी जाएंगी। तो यहाँ पे हमें क्लासेस दी गई थी, ये क्लास लिमिट्स थी। हम लोग पहले स्टेप में क्या करेंगे, जब हमें क्लासेस दी गई होंगी हम इसको देखेंगे और उसको क्लास बाउंड्रीज के अंदर कन्वर्ट करेंगे। क्लास बाउंड्रीज हम लोग ईजी से फार्मूले से कन्वर्ट करेंगे। 25 में से आपने 24 को माइनस करना है तो 1 आंसर आएगा। 1 को आपने 2 पर डिवाइड कर देना है, 0.5 आना है। अब जो हमारे पास वैल्यू आई है उसको हम लोग ने लोअर क्लास लिमिट में से माइनस करते जाना है और अपर क्लास लिमिट में हमने उस वैल्यू को प्लस करते जाना है। 0.5 की वैल्यू आई थी, इसको 20 में से आपने माइनस कर देना है और 24 में आपने इसको प्लस कर देना है। सिमिलरली 25 में से 0.5 को माइनस कर देना है और 29 में इसको आपने प्लस कर देना और इस तरह ही आपने तरतीब लगाते जाना है। तो इस तरह करने से हमारे पास क्लास बाउंड्रीज क्रिएट हो जाएंगी। और इसका मिड पॉइंट फाइंड करना हमने सीखा है। अगर हमें मिड पॉइंट फाइंड करना होता है तो हम लोग लोअर क्लास बाउंड्री को अपर क्लास बाउंड्री के अंदर ऐड करते हैं। इन दोनों को प्लस करने के बाद इनको 2 पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्लास का मिड पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे इसका फार्मूला भी लिखा है। नेक्स्ट थर्ड चीज़ जो हमने पढ़ी है वो क्लास इंटरवल पढ़ी है, जिसको हम लोग स्मॉल h से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये हाइट होती है हमारी एक क्लास की दूसरी क्लास से। 24.5 में से 19.5 को जब हम माइनस करेंगे तो क्लास इंटरवल हमारे पास 5 आ जाएगा। सिमिलरली इसमें से इसको आपने माइनस कर देना तो 5 आंसर आ जाएगा। तो जो क्लास बाउंड्रीज होगी उन तमाम का क्लास इंटरवल एक जैसा ही होगा।
वापस आते हैं हम लोग अपने नोट्स की तरफ। हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ ली हैं। ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। क्लास इंटरवल का पता होना चाहिए, मिड पॉइंट क्या है। फिर आता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोग ने पाई चार्ट बनाना सीखा था। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है इट इज़ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। यहाँ हम लोग अपने पुराने नोट्स में वापस आते हैं। अगर आपने मेरी पिछली दोनों वीडियोस देखी हैं तो आपके लिए ये चीज़ें समझना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि इससे ज़्यादा इजी प्लेलिस्ट आपको पूरी यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। तो आपने इस प्लेलिस्ट को अपने क्लास फेलोज के साथ लाजमी रिकमेंड करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहिए। तो हम लोग बात कर रहे थे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की। इसको फाइंड हमने इस जगह पे किया था। अपनी फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करके टोटल फ्रीक्वेंसी के ऊपर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई थी 2 डिवाइडेड बाय 40, तो आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। सिमिलरली 3 डिवाइडेड बाय 40, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। और इस तरह हमने यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना सीखा था। तो स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं हम लोग अपने असल टॉपिक की तरफ, अपनी एग्जाम्पल्स की तरफ। और हम लोग बारी बारी बहुत सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे और आपने अपनी कॉपी पेंसिल पास रखनी है और आप लोग ने भी साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। ये आपको एग्जाम्पल में एक डाटा दिया गया है। ये डाटा आप देख के बता सकते हैं कि ये अनग्रुप डाटा है। तो हमने इस अनग्रुप डाटा को कन्वर्ट करना है एक ग्रुप डाटा के अंदर। हम इसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, पहले आप लोगों ने ये सारी की सारी वैल्यूज़ देख लेनी है। इनको एक बार रीड कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, इसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, ये टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी ज़्यादा हैं। और जब आप ये सब अंदाज़ा लगा लेंगे तो फिर हम लोगों ने बारी आती है हमारे फार्मूलाज लगाने की। फर्स्ट फार्मूला हम लोग फाइंड आउट करेंगे अपनी क्लासेस कि हम लोग ने इस डाटा की कितनी क्लासेस बनानी है। क्लासेस को फाइंड करने के 2 फार्मूलेस यहाँ पे बताए हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये फर्स्ट वाला फार्मूला ही कर लें। ये बहुत ज़्यादा ईजी है और ईजीली आपको इसको याद भी करने में भी कोई मुश्किल नहीं होगी। क्लासेस का फार्मूला है C इज़ इक्वल टू √n। n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं, तो आप इनको काउंट कर लें। टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास हैं 24 को आपने अंडर रूट में रखा, इसके अंडर रूट लेंगे तो 4.9 आएंगे, तो अप्रोक्सीमेटली ये 5 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि जितना भी हमारा डाटा है इसमें से हम लोग अपनी 5 क्लासेस जो हैं वो बना सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि मिनिमम नंबर ऑफ़ क्लासेस जो हमारे पास है वो 4 होनी चाहिए। नेक्स्ट आप लोग इस वाले को स्किप कर दें, इस वाले फार्मूले को, इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये वाला फार्मूला बहुत ईजी है, इसको ही हम लेके चलेंगे। फिर हम लोगों ने सेकंड नंबर पे क्या करना है, क्लास इंटरवल फाइंड करना है, जिसको आप लोगों ने H का नाम दिया था। अगर आपको इस तरह से अनग्रुप डाटा दिया गया हो तो इस डाटा में से क्लास इंटरवल फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है वैल्यू नेक्स्ट टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय C। इनको मैंने इसलिए रिपीट कर दिया क्योंकि ये वाले नोट्स इतने नीट नहीं है, तो आपने कॉपी पेंसिल साथ रखनी है, अपने नोट्स बना लेने हैं। क्लास इंटरवल का फार्मूला है वैल्यू नेक्स्ट टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय C। वैल्यू नेक्स्ट टू मैक्सिमम वैल्यू का मतलब यह है कि इसमें से जौन सी भी सबसे बड़ी वैल्यू है उस वैल्यू से एक नंबर ज़्यादा। इस यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू है 199, तो 199 के अंदर आप लोगों ने एक नंबर ऐड करके 200 यहाँ पे लिख देना है। और माइनस मिनिमम वैल्यू, इस पूरी वैल्यूज़ में सबसे छोटी वैल्यू है 110। इसमें से आपने 110 को माइनस कर देना है, उसको डिवाइड कर देना है। हमने अपनी जो क्लासेस की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट की थी C की वैल्यू से, इधर आपने उसको डिवाइड कर दिया, तो ये आंसर हमारे पास आया 18। इसका मतलब ये है कि हम लोग इस डाटा में से 5 क्लासेस बना सकते हैं और वो क्लासेस भी ऐसी जिनमें क्लास इंटरवल 18 का होगा। अब आगे आ जाते हैं, हम लोग ग्रुप डाटा बनाते हैं। आपने पहले टेबल बना लेना है, एक यहाँ पे क्लासेस की हेडिंग दे लेनी है और अब क्लासेस बनाना शुरू करेंगे। हम लोगों ने जब स्टार्ट करना है अपने सबसे मिनिमम नंबर से स्टार्ट करना है, तो 110 का नंबर आपने यहाँ पे लिख देना है और 18 के क्लास इंटरवल से हम लोग ने क्लासेस बनाना शुरू कर देनी है। आपने इस तरह क्लासेस बनानी है कि 110 और जो नीचे वाला 128 है इनके दरमियान में 18 की हाइट हो। तो इजी है, आपने अपने डाटा में से सबसे छोटा नंबर लेना है और उसके अंदर आपने 18 नंबर्स को ऐड करते जाना है और इस तरह ऐड करना है कि 1 नंबर उसके अंदर ही इंक्लूड हो। 110, 111, 112, 113, तो आपने इसको लेके जाना है 18 नंबर्स तक। अपनी फिंगर्स पे चाहे काउंट कर लें और 127 तक हमने ये एक क्लास बना दी। फिर आपने उससे अगले नंबर से स्टार्ट करना है और फिर अगेन 18 नंबर तक ऐड करना है इंक्लूडिंग वो वाला नंबर खुद, और 145। और सिमिलरली हमने 18 की गैप से यहाँ पे 5 क्लासेस बना दी
और आप देख सकते हैं कि क्लासेस बिल्कुल वैसे ही थी जिस तरह 110 से शुरू हो रही हैं और 199 पे ख़त्म हो रही हैं। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोगों ने टैली करना है और टैली करके अपनी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ये हम लोग पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके थे। मैंने आपको सिखाया था कि हम टैली किस तरह से करते हैं। अब 110 से लेके 127 तक की जो वैल्यूज़ है आपने टेबल में देखना है। यहाँ टेबल पे आना और देखना है 110 से लेके 127 के दरमियान में कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं। एक 110, फिर ये वाली आ रही है, फिर आ रही है ये वाली वैल्यू। उसके अलावा 110 से 127 तक के दरमियान कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं, ये वाली वैल्यू आ रही है। तो 4 वैल्यूज़ यहाँ पे आई हैं, तो आपने यहाँ पे आके 4 लाइनें लगा देनी है, मतलब कि 4 की ये वाली फ्रीक्वेंसी है। सिमिलरली आपने बाकी स्टेप्स भी ऐसे ही करने हैं। 128 से लेके 145 तक कौन कौन सी वैल्यूज़ यहाँ पे हैं। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट करना आसान हो जाए। एक ये वाली वैल्यू आ रही है, ये वाली आ रही है और ये वाली आ रही है, तो इसकी भी 4 वैल्यूज़ आ रही हैं। और नेक्स्ट आता है 146 से लेके 163 तक। अब आपने जब भी टैली करना है तो हमने जैसे 4 वैल्यूज़ जब हमने निकाल लेनी है तो जो 5 वैल्यू होती है हम इसके ऊपर क्रॉस कर देते हैं, मतलब 4 से ज़्यादा हम लोग टैली नहीं करते। एक बार आपके पास अगर 5 वैल्यूज़ आ गई 4 बार करके और ये 5वीं, फिर 6ठी आएगी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10, इस तरह आपने कर देनी। तो टैली करने का ये वाला तरीका होता है। तो स्टूडेंट्स आपने इस तरह से सारी वैल्यूज़ निकाल लेनी, इनको टैली करना है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल लेनी। अब इसको टैली करने का एक और इजी मेथड भी है, मैं आपको वो भी बताती चलूँ ताकि आप उस मेथड से करेंगे तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा आपका काम। इन सबको मैं इरेज कर देती हूँ। आपने यहाँ पे आना है, अपने टेबल को आपने देखना है, अपने टेबल को देख के आपने देख के आना है 110 जो है इसको यहाँ पे आपने एक लाइन लगा देनी है यहाँ पे आके कि ये 110 इस वैल्यू में आ रही है। आपने बारी बारी एक एक वैल्यू को यहाँ से देखते जाना है और इस इधर आके आपने लाइन लगाते जाना है। जैसे मैंने 110 की लाइन, फिर आपने 123 की लाइन यहाँ पे आके देखनी है। 123 जो है ये भी फर्स्ट में आ रहा है तो उसकी मैं एक और लाइन लगा दूँगी। फिर थर्ड आपने देखना 153 की वैल्यू, इनको आपने क्रॉस कर लगाते जाना। 153 की वैल्यू जो है आपने यहाँ से देखना है 153 इस वाले टेबल में आएगा तो आपने इधर एक लाइन लगा देनी है। आप चाहे तो यहाँ से बारी बारी देख के वहाँ पे भी लाइन लगा सकती हैं। तो यहाँ पे आपने फिर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेनी है और सिग्मा एफ कर देना है। तो आई होप सो ये वाली एग्जांपल आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम लोग अपने अनग्रुप डाटा को कन्वर्ट कर सकते हैं ग्रुप डाटा के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जामिनर आपको एक रॉ डाटा प्रोवाइड करेगा और आपको बोलेगा कि जो रॉ डाटा है इसको आपने कन्वर्ट करना है ग्रुप डाटा के अंदर, या फिर इसकी क्लासेस बनाए तो आपने क्या करना है, पहले आपने उसके फार्मूला लगा के उसकी क्लासेस निकाल लेनी है। फिर आपने फार्मूला से उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। फिर आपने क्लासेस का टेबल बनाना है, जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो, और इस वाली मिनिमम वैल्यू की हाइट आपने वो वाली रखनी है जो आपने फार्मूले से कैलकुलेट करी है। और 5 क्लासेस यहाँ पे हमने बना दी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास C की वैल्यू 5 आएगी। और फिर आपने टैली करके फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेनी है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मज़ीद आगे वाले एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़। आज की वीडियो के लिए इतना ही। और आपको वीडियोस कैसी लगती हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताते रहा करें ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहे। और व्यूज़ बहुत कम आते हैं, काइंडली इनको अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि व्यूज़ ज़्यादा आएँ और मैं आपके लिए ज़्यादा वीडियोस बनाऊँ। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट। अगली वीडियो को हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग एग्जाम्पल्स करना शुरू कर देंगे। आपने अपनी कॉपी पेंसिल पास रखनी है और किसी क्वेश्चन की आपको एग्जाम्पल चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं।